पशुओं को भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करने का, दूध, मांस और अन्य उद्देश्यों के लिए पशुओं की देखभाल करना है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसे पशुपालन कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक पारंपरिक प्रथा है। दूध उत्पादन। हमारी सरकार दूध उत्पादन को एक उद्योग के रूप में मानती है। हमें पशुओं से दूध मिलता है। आइए आइए निम्नलिखित पहरे की छिंट को अवलोकन करें। आमतौर पर किसान छोटे पैमाने पर अपने घरों में 1 से 5 पशुओं को पालते हैं ताकि दूध का उत्पादन कर सके। वे अपने कृषि क्षेत्रों से ही चारों को उत्पत्ति करते हैं। आइए निम्नलिखित ग्राफ का अवलोकन करें। यह विभिन्न देशों में दूध उत्पादन की दर को दर्शाता है। गायों में पारंपरिक प्रजातियों में प्रतिदिन 2 से 5 लीटर दूध देती है। मुर्रा प्रजाति हमारे राज्य के अधिकांश जिलों में पाला जाता है। वे प्रतिदिन 8 लीटर तक दूध देती है। हरियाणा, जाफराबाद, नागपुरी हमारे देश की पारंपरिक गाय की किस्में हैं जो अच्छी मात्रा में दूध देती है। जर्सी, इंग्लैंड और होल्स्टीन, डेनमार्क विदेशी प्रजातियां हैं। वे प्रतिदिन 25 लीटर दूध देती है। इन विदेशी प्रजातियों को हमारी देशी या स्थानीय प्रजातियों के साथ संकर किया जाता है। वे प्रतिदिन 8 से 20 लीटर दूध देती है। गायें हमारे देश के कुल दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में उत्पादित दूध में से 60% का उपयोग पनीर, खोवा, घी, दही, दूध पाउडर और अन्य दूध उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे राज्य में कई दुग्ध कृषि है। दुग्ध कृषि में दूध घर घर के एकत्र किया जाता है और पशुचरीकृत किया जाता है। दूध को पैकेट में संरक्षित किया जाता है और परिवहन किया जाता है। पैस्चरीकरण। यहाँ 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस यानी 145 डिग्री फ़ारेनहीट पर दूध उबालकर
रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया है। इसके बाद इसे तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करके संग्रहित किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग दूध शीतलन केंद्रों में किया जाता है। गायों में दूध का उत्पादन बढ़ के जन्म के साथ शुरू होता है। अक्सर सुझाव दिया जाता है कि प्रसव के 2-3 दिन बाद मानव उपयोग के लिए दूध एकत्र किया जा सकते हैं। इसके बाद एक गाय 10 महीने तक दूध का उत्पादन कर सकती है। दूध में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन मुख्य रूप से ए, बी और ई होते हैं। आजकल पशुपालक और डेयरी किसान अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए हमारे इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं। आजकल बाजार में मिलावटी दूध उपलब्ध है। दूध बनाने के लिए यूरिया, आटा और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन्हें पैक करके बाजार में बेचा जाता है। हमारे दृश्य के प्रत्येक राज्य में निजी और सरकारी दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। तेलंगाना राज्य भी अधिक मात्रा में दूध उत्पादन के लिए कई कदम उठा रहा है। क्या आप जानते हैं कि किस महीने में दूध उत्पादन की दर अधिक होती है? क्यों? दूध का उत्पादन कुछ महीनों में शेष महीनों की तुलना में अधिक होता है। आइए प्रत्येक राज्य में महीनेवार दूध उत्पादन को दर्शाने वाले ग्राफ को देखें। खेत क्रांति। भारत में खेत क्रांति के जनक प्रो जे के कुरियन ने हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने गायों और भैंसों की संकर किस्मों के उत्पादन, पशु स्वास्थ्य, दूध संग्रहण और संरक्षण में नवीन गतिविधियों का प्रस्ताव दिया। ऑपरेशन फ्लड नामक योजना के तहत दूध उत्पादन में काफी सुधार हुआ है।
पशुओं को बनाए रखने में लगभग 60 से 70% खर्च उन्हें खिलाने में लिया जाते सॉरी जानवरों को दो उद्देश्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एक उद्देश्य है अपने आप को स्वस्थ रखना और दूसरा उद्देश्य है कि प्रजनन करना। हम गायों और भैंसों के लिए चारा के रूप में घास, हरी और सूखी घास, मूंगफली के तेल के बीज के केक आदि प्रदान करते हैं। यह पौष्टिक भोजन दूध का अधिक उत्पादन करने में मदद करता है। चयन प्रक्रिया। दूध उत्पादन के लिए मवेशी खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्च दूध उत्पादन वाली किस्मों का चयन करें, या तो पारंपरिक या संकर। 2. औसत दूध उत्पादन के लिए 2 से 3 दिन का अवलोकन करें। 3. दूध देने वाली गायों की संख्या छोटी उम्र की गई। 4. शरीर का आकार, चारा खाने की क्षमता और स्वस्थता। 5. एक पशु चिकित्सक, पशुपालन निर्देशक, उसके एक अधिकारी से परामर्श करें। पशुधन पालन में प्रथाएं। दूध और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं को पशुधन कहा जाता है और उच्च दूध उत्पादक किस्मों के कारण पशुधन पालन बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक पशुधन संकर किस्मों के कारण समाप्त हो रहा है। ओडिशा में पारंपरिक पशुधन चिल्का भैंसों का पालन किया जाता है। वे मुर्रा के साथ संकर नस्ल से बचने की देखभाल करते हैं। वे रात के समय छिलका झील के खेर पानी में छेड़ते हैं। वे सुबह घर लौटते हैं और बिना किसी अतिरिक्त छाछ से दूध देते हैं। यह दूध थोड़ा नमकीन होता है और बिना रेफ्रिजरेटर के 7 दिनों तक रखा जाता है। मवेशियों में संकर नस्ल का उत्पादन दूध और मांस उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान उच्च दूध देने वाली नस्ल से वांछित नर बैल से प्राप्त किया जाता है। मादा जानवर के जाननांग या प्रजनन पथ में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया है।
कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया में शामिल है। उच्च दूध देने वाली नस्ल के स्वस्थ और मजबूत जानवर के शुक्राणु को एकत्र किया जाता है। इसे फ्रीजिंग या रासायनिक विधियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। संरक्षित शुक्राणु को फिर मादा जानवर के जाननाक फंद में उसे प्रजनन काल के दौरान इंजेक्ट किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। यह आर्थिक रूप से लाभदायक है क्योंकि एक ही बैल के शुक्राणु से कई हजार गायों को गर्भाधान किया जा सकता है। इसकी सफल निषेचन की संभावना अधिक होती है। हमारे देश में लोग मानते हैं कि पशुपालन की एकमात्र आर्थिक स्रोत नहीं, मवेशी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। वे उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। कुछ त्योहारों के दौरान वे अपने मवेशियों को सजाते हैं और कुछ लोग उन्हें नाम से भी पुकारते हैं। दृश्य 12। दूध उत्पादन के अलावा उपयोग। जानवरों की हड्डियों को पीसकर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। चमड़ा एक अन्य पशु उत्पाद। चमड़ों का उपयोग बैग, बेल्ट, जूते आदि कई उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। गोबर गैस। पाले गए जानवरों के मल मूत्र का उपयोग गोबर गैस उत्पादन के लिए किया जाता है। जानवरों से मांस प्रसंस्करण पशुधन का एक और पहलू है। बड़े पैमानों पर मांस का उत्पादन वधशालाओं कबला में होता है। हमें बैल और भैंस से घोमोस, सुअर के फोर्क, भेड़ और बकरे के मटन और ये प्रमुख मांस किस्में हैं। अब तक हमने क्या सीखा? अक्टूबर और नवंबर के महीने में दूध उत्पादन शोष वर्ष की तुलना में पशु चिकित्सक कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालकों की मदद करते हैं।